5 मार्च 2021 ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर के एक हार्डवेयर स्टोर बनीन्स के सीसीटीवी में कैद हुई ये फुटेज दिखने में तो यूँ नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये वीडियो एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई शख्स प्यार में इस कदर पागल हो सकता है कि वो इंसान और हैवान में फ़र्क ही भूल जाए। इस सीसीटीवी में दिख रहा 21 साल का ये लड़का, जिसका नाम तारिकजोत सिंह है, एक ऐसे क्राइम को अंजाम देने वाला है जिसकी कल्पना जैस्मीन कौर ने कभी सपने में भी नहीं करी होगी। ये केस ना सिर्फ दर्दनाक और हॉरिफाइंग है, बल्कि ये कहानी एक ऐसी दास्तान है जिसने प्यार, भरोसा और सपनों का गला घोट दिया। ये सीसीटीवी फुटेज सबूत है उस साजिश का जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और इस रिकॉर्डिंग के बाद अगले 8 घंटों में जो हुआ उसको जज ने कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया। मैं बयान नहीं कर सकता कि जब उसे एहसास हुआ होगा कि उसे जिंदा दफनाया जा रहा है, उस पल जैस्मीन कौर ने कैसी दहशत महसूस करी होगी। केस में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने एक मैसेज शेयर किया है जो मुझे लगता है हर माँ बाप तक पहुंचना चाहिए, और स्पेशली सभी मेंस तक। 21 साल की जैस्मीन कौर पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के नारायणगढ़ गांव की रहने वाली थी। छोटी उम्र से ही जैस्मीन काफ़ी काइंड एंड हेल्पफुल नेचर की लड़की थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके पिता की डेथ के बाद जैस्मीन की मदर रशपाल कौर और उसके 2 भाई बहन सुखमनप्रीत एंड गुरमनप्रीत ही थे जो उसका ख्याल रखा करते थे और प्यार से उसे जसू बुलाया करते थे। जैस्मीन का सपना बचपन से ही इंडिया से बाहर जाकर पढ़ाई करके नर्स बनने का था, और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। लेकिन उसकी मदर रशपाल कौर स्टार्टिंग में जैस्मीन के इस डिसीजन से थोड़ी डाउटफुल थी, बट जैस्मीन के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी के ऑस्ट्रेलिया जाने के सपने को मंजूरी दे दी, और 2017 में उसने स्टूडेंट वीज़ा पर एडिलेड की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन ले लिया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद जैस्मीन काफ़ी खुश थी और अपने आंटी और अंकल रमनदीप खरौड़ और मनिंदर खरौड़ के साथ एडिलेड के फ्लिंडर्स पार्क सुबर्ब में रहती थी। जैस्मीन अपने इस बाहर आने के डिसीजन से बेहद खुश थी, जहां वो इस नए कल्चर को तो एंजॉय कर ही रही थी, साथ ही साथ अपने काइंड और पोलाइट नेचर की वजह से लोग उसे काफ़ी पसंद भी करने लगे थे। पढ़ाई के दौरान ही जैस्मीन की मुलाकात एक इंडियन लड़के तारिकजोत सिंह से हुई, और क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड सिमिलर था, इसलिए नेचुरली दोनों के बीच में बहुत कम समय में एक अच्छा बॉन्ड भी बन गया था। तारिकजोत भी पंजाब के लुधियाना शहर के बलाला गांव का रहने वाला था और अपनी पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट भी था। तारिकजोत के फादर मोहन सिंह एक फार्मर और फैक्ट्री वर्कर थे, और उसकी मदर जसवीर कौर एक होममेकर थी। बचपन से ही अपनी पढ़ाई में होशियार तारिकजोत ने 10th और 12th में 95% मार्क्स से पास होने के बाद विदेश में जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया, और 2016 में अपना IELTS एग्जाम क्लियर करने के बाद उसने भी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया। दोनों के बीच में शुरू हुई एक नॉर्मल सी बातचीत ने कब प्यार का रुख ले लिया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों अक्सर अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते और टाइम मिलने पर घूमने भी जाया करते थे। 2019 तक आते आते दोनों के बीच का ये रिश्ता काफ़ी गहरा गया। इनफैक्ट तारिक ने जैस्मीन के बारे में अपने घर पर भी बता दिया था। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे और शादी भी करना चाहते थे, पर जहाँ एक तरफ तारिक की फैमिली इस रिश्ते से बेहद खुश थी, वहीं जैस्मीन की मदर रशपाल उसके इस डिसीजन से कुछ खास इंप्रेस नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि जैस्मीन तारिकजोत से शादी करे। लेकिन दोनों का ये रिश्ता 7वें आसमान तक पहुंच गया था, और रिश्ते के लिए ना होने के बाद भी दोनों ने इस रिजेक्शन को थोड़ा दबा दिया और बात करना जारी रखा। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। तारिक जैस्मीन को हर बात के लिए टोकता, उसे उसके फ्रेंड से मिलने के लिए भी मना करता, और अगर भूल से वो घर आने में लेट हो जाती तो तारिक उसे गुस्से से डांटा भी करता। जैस्मीन, जिसने इनिशियली तो तारिक के इस नेचर को लाइटली लिया, लेकिन धीरे धीरे तारिकजोत का ये ओवर पोसेसिव नेचर इतना बढ़ गया कि जैस्मीन ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तारिकजोत का जैस्मीन के टुवर्ड्स ऑब्सेशन इतना बढ़ चुका था कि वो किसी भी हाल में जैस्मीन को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जैस्मीन उसके इस ओवर पोसेसिव नेचर से इतना थक गई थी कि फाइनली 4 जनवरी 2021 को उसने ऑफिशियली इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। तारिकजोत के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जैस्मीन ने इस रिश्ते को एंड करके उसकी मेल ईगो को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया था। वही मेल ईगो जिसमें एक मैन को लगता है कि सामने वाले शख्स की हिम्मत कैसे हुई उसे मना करने की। ब्रेकअप के बाद तारिकजोत ने जैस्मीन को हैरास और स्टॉक करना शुरू कर दिया। वो उसकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखता, उसके घर से काम तक उसे फॉलो करता, और टेक्स्ट मैसेजेस में उसे इंसल्ट भी किया करता था। मैसेजेस इतने ज़्यादा कि रुकने का कोई नाम ही नहीं, फिर चाहे उसमें इमोशनल ब्लैकमेल हो
हैरास करना हो या फिर लाइफ थ्रेट्स। जैस्मीन के साथ साथ तारिक जोत ने उसके घर वालों को भी मैसेज भेजना शुरू कर दिए। वो उन्हें धमकी देता और बार बार ये कहकर प्रेशर बनाता कि अगर जैस्मीन उसके पास वापस नहीं आई तो वो खुद की जान ले लेगा। जैस्मीन ने शुरू में तो तारिक के इस बिहेवियर को इग्नोर किया, लेकिन जब बात घर तक पहुंच गई तो उसने 9 फरवरी 2021 को इस बात की खबर एडिलेड पुलिस को दी। उसने पुलिस को पूरी डिटेल में बताया कि तारिक जोत बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, वो उसे स्टॉक करता है, उसके काम के बाहर आकर उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसे धमकी भी देता है। पुलिस ने तुरंत इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और तारिक जोत को वार्निंग देते हुए जैस्मीन से दूर रहने के लिए बोला। इस वार्निंग के बाद जैस्मीन और उसकी फैमिली को लगा कि शायद तारिक जोत सुधर जाएगा और आज के बाद वो उन्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहां से इस कहानी ने एक खतरनाक रुख ले लिया। वार्निंग के 1 महीने बाद सदर्न क्रॉस केयर, जहां वो बतौर एज केयर सपोर्ट वर्कर के रूप में काम करती थी, पर 6 मार्च 2021 को वो काम पर नहीं पहुंची। जैस्मीन का उसकी जॉब पर अटेंडेंस रिकॉर्ड काफी अच्छा था एंड ना ही वो कभी काम पर लेट पहुंचती थी, इसलिए 6 तारीख को जब वो शिफ्ट पर नहीं पहुंची तो उसके कलीग ने उसके फ़ोन पर कॉल किया, पर जैस्मीन का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज था। स्टाफ ने तुरंत उसके आंटी अंकल को फ़ोन करके पूछा कि जैस्मीन कहाँ है, तो जवाब में उन्होंने बताया कि जैस्मीन तो घर आई ही नहीं है। जैस्मीन का फ़ोन नॉट रीचेबल जाना, अचानक से यूं काम पर ना आना एंड बिना किसी को इन्फॉर्म किए ऐसे गायब हो जाना सबके लिए काफी शॉकिंग था। इसलिए फैमिली ने तुरंत इस बात की खबर एडिलेड पुलिस को दी और जैस्मीन की मिसिंग फाइल रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। पुलिस ने मामले को बड़ी ही अर्जेंसी के साथ ट्रीट किया और क्योंकि जैस्मीन ने तारिक जोत के खिलाफ फरवरी में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, इसलिए पुलिस का पहला शक उस पर ही गया। पुलिस की एक टीम सीधा तारिक जोत के घर पहुंची और सवाल में उन्होंने जब जैस्मीन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि वो तो 6 तारीख को अपने घर पर ही था एंड उसकी काफी टाइम से जैस्मीन से बात भी नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने जैस्मीन के वर्क प्लेस के पास जाके लोगों से पूछताछ शुरू करी, जिसमें एक विटनेस ने बताया कि उसने एक लड़के को जबरदस्ती एक लड़की को काम के बाद कार में बिठाते हुए देखा था। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू किए तो उन्होंने देखा कि एक ब्लू कलर की होल्डन कॉमोडोर उस रात उसी एरिया में चक्कर लगा रही थी। 7 मार्च यानी कि इंसिडेंट के 2 दिन बाद पुलिस फिर से तारिक के घर पहुंची, जहां पे उसने अपनी पहली स्टोरी को चेंज करते हुए बताया कि हाँ, वो जैस्मीन से मिला था एंड जैस्मीन और उसका रिश्ता टूटने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान एंड मेंटली सफर कर रही थी, इसलिए उसने अपनी जान ले ली एंड डर के मारे उसने उसकी बॉडी को दफना दिया। इतना सुनते ही पुलिस को समझ आ चुका था कि तारिक हर बात में कहानियां बना रहा है एंड जब उन्होंने उससे सवाल किए कि उसने जैस्मीन को कहाँ दफनाया है तो जवाब में तारिक ने बताया कि उसने उसे एडिलेड से करीब 400 किलोमीटर दूर नॉर्थ में फ्लिंजर्स रेंज के बीच एक आइसोलेटेड प्लेस पे दफना दिया। फ्लिंजर्स रेंज साउथ ऑस्ट्रेलिया की एक ह्यूज माउंटेन रेंज है जहां आसपास कई किलोमीटर से कुछ भी नहीं है एंड फॉर तारिक ये एक परफेक्ट स्पॉट था जैस्मीन को दफनाने के लिए। पुलिस की एक टीम सीधा तारिक के साथ फ्लिंजर्स रेंज के लिए निकली, जहां रास्ते में तारिक जोत ने एक और कहानी बनाते हुए बोला कि जैस्मीन और वो दोनों खुद की जान लेना चाहते थे, बट वो काफी डर गया था, इसलिए जैस्मीन ने अकेले ही अपनी जान ले ली। 8 मार्च 2021 को तारिक जोत के द्वारा बताई गई लोकेशन पर पुलिस जब पहुंची तो मोरोलाना क्रीक के पास पड़ने वाले डेथ रॉक के एक सुनसान एरिया में उन्हें एक फ्रेशली खोदे गए खड्डे में जैस्मीन की लाश मिली। बॉडी इतनी बुरी कंडीशन में थी कि पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। जैस्मीन की आंखों को एक पट्टी से ढका गया था, उसके हाथों को केबल टाई से कसकर बांधा गया था और उसकी लातों को फोल्ड करके उसे एक बैग में जिप लॉक किया गया था। और ढूंढने पर पुलिस की एक टीम को उसी जगह के पास रखे एक बिन के अंदर जैस्मीन के ग्लासेस, वर्क नेम बैज और जूते मिले। जिस हालत में पुलिस को जैस्मीन की बॉडी मिली थी उसे देखकर उन्हें एक बात तो क्लियर थी कि उसके साथ जो भी किया गया था वो पहले से ही प्री प्लान था एंड बेस्ड ऑन दैट पुलिस को तारिक जोत की बातों से भी भरोसा उठ चुका था और उन्हें पूरा शक था कि जैस्मीन की हत्या के पीछे तारिक जोत का ही हाथ है। इसी शक के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब केस को और बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उन्हें एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा जिसने सारे राजों से पर्दा हटा दिया। दरअसल जैस्मीन की किडनैपिंग से कुछ घंटे पहले तारिक जोत एडिलेड के माइलैंड वाले बनिंग स्टोर पर गया, जहां उसे सीसीटीवी में कैप्चर किया गया। फुटेज में तारिक जोत एकदम रिलैक्स्ड एंड नॉर्मल बिहेव कर रहा है, मानो वो अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने आया हो। कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद तारिक स्टोर के अंदर गया, जहां उसने स्टाफ से हेल्प मांगते हुए कुछ सामान के बारे में पता किया। तारिक ने स्टोर से एक जेरी कैन, एक गैफर टेप, ग्लव्स, एक शवल और कुछ केबल टाइज खरीदी और चेकआउट काउंटर पर परचेज करने के बाद मस्त कैजुअल वॉक करते हुए वहां से बाहर निकल गया। इसी के लगभग 1 घंटे बाद उसे एक और सीसीटीवी में कैप्चर किया गया, जहां वो अपनी कार में फ्यूल भरवाते हुए भी दिखा। एंड बेस्ड ऑन ऑल दीज एविडेंसेस पुलिस ने तारिक जोत से जब उसका फोन सीज किया
तब उन्हें उसके फ़ोन में कुछ ऐसे अनसेंड मैसेज मिले जिन्हें पढ़कर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और ये वो मैसेज थे जो इंसिडेंट से पहले तारिक जोत ने जैस्मीन को भेजने के लिए लिखे थे। उसके पहले मैसेज में लिखा था, डीप इनसाइड व्हाट आई फील बट आई कांट गेट ओवर। सेकंड मैसेज था, योर बैड लक दैट आई एम स्टिल अलाइव, जस्ट वेट एंड वॉच, यू विल गेट द आंसर, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल गेट द आंसर। पुलिस के अकॉर्डिंग तारिक की सर्च हिस्ट्री में भी उसने सर्विलेंस कैमरास की लोकेशन को भी चेक किया और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग तारिक ने अपनी कार को अपने एक फ्रेंड से एक्सचेंज किया था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। एंड उसने अपने पर्सनल फोन को भी क्राइम वाली रात अपने घर पर ही रख दिया था ताकि ट्रेस करने पर उसकी लोकेशन घर की ही शो हो। पुलिस को कंफर्म हो चुका था कि जैस्मीन की हत्या के पीछे तारिक जोत का ही हाथ है एंड सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तारिक जोत के ऊपर जैस्मीन की किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगाए। इधर ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कुछ ऐसी बातें निकल कर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जैस्मीन ने अपनी आखिरी पलों में मिट्टी इनहेल और स्वॉलो की जो उसके एस्फेगस तक पहुंच गई थी, मतलब उसको जिंदा जमीन में दफनाया गया था। अपनी आखिरी पलों में वो सांस ले रही थी और धीरे धीरे मिट्टी उसके अंदर जा रही थी। वो अपनी सिचुएशन की पूरी होपलेसनेस को महसूस कर रही थी एंड इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने तारिक जोत के बिहेवियर को कोल्ड, क्लिनिकल एंड कैलकुलेटेड बताया। अप्रैल 2021 को कोर्ट की पहली हियरिंग में तारिक जोत ने खुद को नॉन गिल्टी बताया एंड इस पूरे इंसिडेंट को डिनाई करता रहा। लेकिन इस ट्रायल के बाद फरवरी 6, 2023 को तारिक जोत ने कोर्ट में खुद को गिल्टी मान लिया, जिसके बाद जज ने इस घटना को बेहद क्रूएल और एक्सट्रीम बताया। जज ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो सोच भी नहीं सकता कि जैस्मीन ने अपनी आखिरी पलों में किस तरीके का महसूस किया होगा। जैस्मीन को गाड़ी में 400 किलोमीटर तक लेके जाना, उसके बाद उसे जिंदा दफनाया जाना, ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा भयानक एंड हॉरिफिक सिचुएशन होगी। एंड बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंसेस तारिक जोत को 24 साल की सजा सुनाई गई। बट क्योंकि तारिक जोत ने कोर्ट में खुद को गिल्टी बताया, इसलिए उसकी सजा को 24 साल से घटाकर 22 साल और 10 महीने कर दिया गया। और वारदात की गंभीरता को देखते हुए ये सारे के सारे पीरियड को नॉन पैरोल बताया गया। ये सजा 2023 में सुनाई गई थी, बट 2024 में प्रोसिक्यूशन की अपील में इस सजा को बहुत ही कम बताया गया, जिसके बाद कोर्ट ने फिर से उसकी सजा को 22 साल 10 महीने से बढ़ाकर 28 साल 6 महीने कर दिया गया। इस सजा को पूरी काटने के बाद तारिक जोत की उम्र लगभग 50 साल की हो जाएगी और इसके बाद उसे इंडिया डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। जैस्मीन की मदर और उसके अंकल और आंटी कोर्ट के इस डिसीजन के बाद बेहद खुश थे। Not surprised. We know from the day one that he is guilty, but he was denying from a long time. But we are happy now that he plead guilty. लेकिन रशपाल कौर ने कोर्ट में एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि तारिक जोत के द्वारा की गई शर्मनाक हरकत ने न सिर्फ उनके परिवार को तोड़कर रख दिया, बल्कि उन आखिरी 6 से 7 घंटों में उनकी बेटी ने जो महसूस किया वो उन्हें जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। मैंने अभी तक अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, चाहे फिर वो हर्षिता बरेला वाला केस हो जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के बाद भी उसने अपने हस्बैंड को चांस दिया साथ में रहने का, चाहे फिर वो यामिनी प्रिया का केस हो जिसमें विघ्नेश को बार बार मना करने के बाद भी उसने उसकी जान ले ली, या फिर वो ममता काफले का केस हो जिसमें अपने आर्मी हस्बैंड के अब्यूसिव बिहेवियर के बाद उससे दूर होना चाहा लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड ने उसको जान से मार दिया, चाहे फिर वो अंजलि सिंह कंजावला केस हो या फिर हम बात करें जैस्मीन कौर के केस की। इनमें से मोस्टली केसेस में मरने वाली फीमेल्स ने या तो इस बात की खबर पुलिस को दी थी या फिर अपने घर वालों को, लेकिन पुलिस के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन या तो अधूरी थी या फिर उन्होंने केसेस को बहुत ही लाइटली लिया था। लेकिन मेरा मैसेज इस बार पुलिस के लिए नहीं है, मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है जो भगवान से बेटा होने की दुआएं करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट उन सभी पेरेंट्स से है कि प्लीज़ अपने बेटे को वो सारी एजुकेशन दें जिससे वो सही और गलत का फैसला कर सके, एंड उन्हें वो सारे संस्कार भी दें ताकि वो इंसानियत और हैवानियत में फ़र्क कर सके। एंड रिक्वेस्ट है उन पिताओं से भी कि अपने बेटों के सामने अपनी वाइफ को और सभी औरतों को रिस्पेक्ट दें और अच्छे से बात करें ताकि आपका बेटा भी किसी दूसरी वुमेन की रिस्पेक्ट कर सके। धन्यवाद।